यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आजमगढ़ में भगवान परशुराम की जयंती चंद्रमा ऋषि आश्रम स्थित भगवान परशुराम मंदिर में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण सभा, ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद, ब्राह्मण एकता परिषद, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा इत्यादि संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से मनाई गई। मंदिर में स्थापित भगवान परशुराम की प्रतिमा का वैदिक रीति से पूजन कर उपस्थित लोगों ने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन एवं ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद आजमगढ़ के अध्यक्ष पंडित ब्रजेश नंदन पांडेय ने कहा कि भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान परशुराम पराक्रम के कारक और सत्य के धारक हैं। योग, नीति एवं धनुर्विद्या के पारंगत भगवान परशुराम के जीवन से हमें अन्याय का विरोध करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने विधर्मी सहस्रार्जुन सहित अनेक नास्तिक राजाओं का वध करके समाज में व्याप्त सुरक्षा, आतंक और भय को समाप्त कर धर्म की स्थापना की थी। जयंती के अवसर पर जीएसटी कमिश्नर राजनाथ तिवारी व अन्य यजमानों के हाथों आश्रम के महंत बम्बम गिरी की देखरेख में पंडित सुरेंद्र पांडेय, पंडित सुभाष शास्त्री ने पूजन हवन क्रिया संपन्न कराया। इस मौके पर अखिलेश मिश्र गुड्डू, ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय कुमार पांडेय, ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के महामंत्री मनोज कुमार त्रिपाठी, ब्राह्मण एकता परिषद के जिलाध्यक्ष भागवत तिवारी, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष बलदेव शुक्ला, शर्मानंद पांडेय, विश्वदेव उपाध्याय, मालती मिश्र, आनंद उपाध्याय, अभिषेक पांडेय, सतीश मिश्रा, मनीष मिश्रा, महेश्वरी कांत पांडेय, गिरीश चतुर्वेदी, गिरिजा सुवन पांडेय, गोविंद दुबे, महंत संजय पांडेय, सत्यप्रकाश तिवारी पप्पू, पंचदेव पांडेय, वीरेंद्र मिश्र, सतीश पांडेय, अरुण पाठक, गंगाशंकर मिश्र, आलोक पाठक, हरिवंश मिश्र, पंकज तिवारी, जगदम्बा उपाध्याय, राजन पांडेय, माधुरी दुबे, निरुपमा पाठक, तेज प्रताप पांडेय, राजन उपाध्याय, अवनीश पांडेय, राजन चौबे, राधेश्याम मिश्र, अवनीश चतुर्वेदी, संजय दुबे आदि मौजूद रहे। आजमगढ़ से रोशनी कबीर की खास रिपोर्ट। मैं ब्रजेश नंदन पांडेय, अध्यक्ष ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद आजमगढ़ जनपद के सभी ब्राह्मणों के सहयोग से यहाँ भगवान परशुराम जी का मंदिर बनवाया गया और आज जनपद के सभी ब्राह्मण संगठन एकजुट होकर आजमगढ़ जनपद ब्राह्मण संगठन की तरफ से यह जयंती कार्यक्रम मनाया गया है, जिसमें आजमगढ़ जनपद के सभी ब्राह्मण समाज के संगठन जुटे हैं। भगवान परशुराम आताताइयों के संहारक थे और धर्म के प्रवर्तक थे। वह एक ही साथ धनुष, फरसा और शास्त्र दोनों ग्रहण करते थे। शास्त्र के साथ जहाँ वह ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, वहीं शस्त्र के साथ वो आताताइयों का संहार भी करते थे। आज उनके जन्मोत्सव के अवसर पर हम सब लोग ये संकल्प लें कि हम संगठित होकर भगवान परशुराम जी के बताए हुए आदर्शों पर चलें। यही उनके जन्मोत्सव पर हमारी प्रतिज्ञा होगी या सोच होगी। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम, जय ब्राह्मण समाज। सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण सभा। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, आतताइयों का अत्याचार बढ़ता है, तब तक भगवान विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान परशुराम ऐसे समय में उनका प्राकट्य हुआ था जबकि पूरे संसार में है वंशी शासकों का आतंक मचा हुआ था। सहस्रार्जुन के भय से गुरुकुल व्यवस्था बिगड़ रही थी, धर्म का नुकसान हो रहा था। ऐसे समय में भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने अपने बल से, अकेले अपने बल से उन्होंने 21 बार आतताई शासकों का नाश किया। भगवान परशुराम बल, ज्ञान और तप के त्रिवेणी थे। आज ब्राह्मण समाज ही नहीं, संपूर्ण समाज को उनके जीवन से एक अद्भुत प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य को अन्याय के प्रतिकार के लिए सदैव आगे आना चाहिए। तो आज यह जो उनका संदेश है वह सदैव के लिए सबके लिए प्रेरणादायी है। कभी भी मनुष्य को अत्याचार, अन्याय सहन नहीं करना चाहिए, उसके विरोध में मुखर होना चाहिए। आज यहाँ पर भगवान परशुराम की जयंती में हमें बड़ी खुशी की बात है कि सारे ब्राह्मण संगठनों के साथ साथ जनपद के जितने प्रमुख ब्राह्मण प्रतिनिधि हैं वह भी यहाँ उपस्थित हुए और लोगों ने यहाँ पर पूजा पाठ, हवन के रूप में, यज्ञ के रूप में भगवान परशुराम का जन्मदिवस मनाया। यहाँ पर उपस्थित समस्त लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।